हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 551। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो क्यूयर थी वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर चुकी थी जूफेन के भले के लिए। और जो इस टाइम पर क्यूयर थी वो पूरी तरह से जल के नीचे गिर चुकी थी जमीन पर। और इस टाइम पर जूफेन पूरी तरीके से कांप चुका था ऊपर से नीचे तक। और उसे आगे बढ़ने में भी बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। और वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे क्यूयर के पास जा रहा था। और इस टाइम पर हमें चू किनचैन को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगे और अपने मन में कहती है थैंक यू क्यूयर। और फिर तभी हमें वेंटाओ को दिखाया जाता है जो कि कहता है आखिरकार ये कितना प्रोटेक्टिव एनिमल है। और फिर जो जी टियानसेन होता है वो वेंटाओ से कहता है जूफेन ने इसे बड़ा किया है अपनी बेटी के जैसे। और फिर जो वेंटाओ होता है वो कहता है हाँ मैं भी देख सकता हूँ और इसने जो किया है इसमें सोचने वाली कोई भी बात नहीं कि इसने ऐसा क्यों किया। और फिर जो जी टियानसेन होता है वो अपना सर हिलाते हुए कहता है सीनियर ब्रदर अभी तक तुम मुझे नहीं समझ पाए हो। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जब जूफेन की बेटी क्यूयर मर चुकी है तो इसकी वजह से अब जूफेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और अब वो अपने दुश्मन को जिंदा ही खा जाएगा। और जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे सोचने पर ही कपन हो रही है कि जूफेन अब अपने अपोनेंट के साथ क्या करेगा। और फिर जो वेंटाओ होता है वो कहता है क्या वो ऐसा कर सकता है ये लिंक के पावर के सामने। और फिर जो जी टियानसेन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने सर को हिलाते हुए कहता है एसोटेरिक डिबेट ये वहां पर उस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता था। और जब मैंने ये कहा है तो मुझ पर तुम विश्वास करो। और जूफेन जिन लोगों को मारना चाहता था तो जूफेन उनको मार कर ही रहता था और अभी तक उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। और जूफेन ने उन सबको मार डाला है। और ये सब सुनने के बाद जो वेंटाओ का दिल था वो कांप चुका था। और फिर वेंटाओ जूफेन की तरफ देखने लगता है शॉक्ड लुक से। और फिर हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है। और तभी जो जूफेन होता है वो क्यूयर से कहता है बेवकूफ लड़की क्या मैंने तुम्हें भागने के लिए नहीं कहा था। और क्या तुम अब इतनी बड़ी हो चुकी हो कि तुम अपने डैड का कहना भी नहीं मानती हो। और जूफेन धीरे धीरे क्यूयर के पास जाते हुए जब उसके पास पहुंचता है तो वो बैठ जाता है और गोल्डन फ्लेम से जलते हुए उसके शरीर को सहलाता है। और जब जूफेन उसे छूता है तो जूफेन को महसूस होता है कि क्यूयर के अंदर अभी भी कुछ एनर्जी बची हुई है। और वैसे ही जूफेन जल्दबाजी में एक पिल निकालता है और जूफेन ने उस पिल को शांति से स्माइल करते हुए निकाली थी। और जूफेन के फेस में जो ये शांति थी ये छुपा रही थी ड्रेडफुल खून की प्यास को। और तभी जो जूफेन कहता है तो उसके शब्द सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग कांपने लगे थे। और तभी जो येलिंग होता है वो जूफेन से कहता है जूफेन जो तुम्हारा स्पिरिट एनिमल है वो तुम्हें बचा चुका है तुम्हारी मौत से। और ये सब देखने का मतलब ये है कि मैं अब जीत चुका हूँ। और दूसरी तरफ तुम जिसके पास कोई भी शक्ति नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम अब हारने वाले हो। और फिर ये कहने के बाद जो येलिंग होता है दोबारा से साइंस को बनाने लगता है। और येलिंग दोबारा से वही अटैक करने जा रहा था जूफेन के ऊपर। और तभी जो वो किंग क्यू होता है वो चिल्लाते हुए कहता है जूनियर ब्रदर रुक जाओ अब उसके पास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्पिरिट एनिमल भी नहीं है। और ये सब कुछ अब बहुत ज्यादा ही आगे चला जाएगा। बट जो येलिंग था उसने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और जो येलिंग का फेस था और भी ज्यादा हैवियर होता जा रहा था और पीला पड़ चुका था। और इस टाइम पर जो येलिंग था वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था क्योंकि वो चल रहा था एक बीस्ट के पाथ पर जिसके लिए विक्ट्री ही सब कुछ होती है। और अब हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करे हुए था और अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए खड़ा होता है और अपनी लाल आंखों के साथ अपने दांतों को पीसने लगता है और कहता है तुम सब कुछ दांव पर लगाना चाहते हो हा 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 और तुमने ये मुझसे पूछा है। और फिर तभी जो एग्जाइल्ड होते हैं वो कहते हैं क्या ये लड़का अभी भी लड़ना चाहता है। इस मैच को देखने से ऐसा लग रहा है कि जो विनर है वो डिसाइड हो चुका है और अब जो ये बैटल होगी डेथ तक पहुंच सकती है। और आखिरकार इनके ऐसे क्या ग्रजेस हैं जो इतनी दूर इन्हें ले आई है। और जो येलिंग है वो दोबारा से इस अटैक को अनलिस्ट कर रहा है और जूफेन के पास भी कोई चांस नहीं जिससे कि वो स्टॉप कर सके इस अटैक को। और शायद इस फाइट का एंड दोनों के ही मरने से हो सकता है। और अगर हम लोग इसे ड्रॉ कर देते हैं तो ये हारने से ज्यादा ही बेटर होगा। और तभी जो एग्जाइल्ड होते हैं वो जज से पूछते हैं जज आखिरकार अब कितना टाइम बचा है। और तभी जो जज होता है वो सन की पोजीशन को देखता है और बताता है एग्जाइल्ड्स अभी भी 15 मिनट बचे हैं। और तभी जो एग्जाइल्ड्स होते हैं वो कहते हैं इतना टाइम इनफ है एक हार्ड क्लास के लिए। और जो एग्जाइल्ड बाय मी होता है वो भी अपना सर हिलाता है और देखने लगते हैं उन दोनों बच्चों की तरफ। और तभी हमें येलिंग की तरफ दिखाया जाता है और जो गोल्डन फ्लेम थी वो और भी ज्यादा हॉटर और हॉटर बनती जा रही थी। और येलिंग के बिहाइंड एक ह्यूज ड्रैगन की इमेज फॉर्म्ड हो चुकी थी जो कि जूफेन की तरफ ही देख रही थी। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो प्रेयर करते हुए कहता है यंग सेक्ट लीडर स्टीवर्ट जो बस समझदार बनो और हार मान जाओ तुमने पहले से ही बहुत कुछ कर लिया और सेक्ट के लिए तुम्हें अपनी जान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर तभी हमें येलिंग की तरफ दिखाया जाता है उसके जो साइन थे वो बस बनने ही वाले थे और उसके अराउंड जो पावर थी वो एक्सप्लोड होती है। और दूसरी तरफ येलिंग की जो बॉडी थी वो
और भी ज्यादा वीक बन चुकी थी। और जो येलिंग था वो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। और जो येलिंग होता है वो बस हंसने लगता है और हंसते हुए जूफेन से कहता है, जूफेन मैं जीतने वाला हूँ और क्या तुम तैयार हो डेसिमेटेड गोल्डन रॉर के लिए। और फिर ये कहने के बाद जो येलिंग होता है वो पहले जैसा ही अटैक जूफेन की तरफ छोड़ देता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपने मुंह से खून को साफ करता है। और फिर जो जूफेन होता है वो क्यूयर की तरफ देखने लगता है, जो कि इस समय पर अनकॉन्शियस मरी हुई हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। और अपने सर को हिलाते हुए कहता है, क्यूयर क्या तुम ये जानती हो जो तुम्हारे डैड है वो कभी भी किसी के कर्जदार नहीं रहे और खास तौर पर किसी एहसान के तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज मुझे जो कर्ज चुकाना है वो बहुत ज्यादा ही भारी है और तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जबकि मैं खुद अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता था। हाँ मैं कितना मूर्ख हूँ। और इस समय भले ही ये और भी ज्यादा खतरनाक हो पर तब भी मैं ये करूंगा और तुम्हारे लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगा और उस घिनौने इंसान को खत्म कर दूंगा। और तभी जो जूफेन होता है वो अपने खुद के साइंस को बनाने लगता है। इस टाइम पर जो अजूरे फ्लेम्स थी वो गायब हो चुकी थी और वो किसी और वेरिएशन में भी नहीं बदल रही थी। और ये देखकर जो ऑडियंस थी वो बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हो चुकी थी। और जो ऑडियंस होती है वो कहती है, आखिरकार जूफेन ने ऐसा क्यों किया और क्या वो अपनी बेसिक सोल से लड़ना चाहता है। और जूफेन जैसे ही अपने लास्ट साइन को फिनिश करता है वो वैसे ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है बहुत बड़ी मुस्कान के साथ। और तभी जो अजूरे फ्लेम्स होती हैं वो फ्लिकर्ड होती हैं, आ जाती हैं ड्रैगन के फोरहेड पर। और उस ड्रैगन पर तभी पर्पल लाइटनिंग भी फ्लिकर्ड होने लगती है, उसकी बॉडी पर आने लगती है सांप की तरह। और तभी वो ड्रैगन के हेड तक पहुंचती है और वैनिश हो जाती है। तभी हमें डार्क मिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एकदम रात के अंधेरे जैसा डार्क था। वो भी ड्रैगन के हेड को कवर करता है और डिसअपियर हो जाता है। और इस टाइम पर जो जेलिंग था वो पजल्ड हो चुका था। और तभी एक एक्सप्लोजन होता है और तभी जो वो ड्रैगन का हेड होता है वो रिलीज करता है 3 डिफरेंट पावर्स का ऑरा। और उसमें अजूरे फ्लेम्स, पर्पल लाइटनिंग और जो ब्लैक मिस्ट थी वो कवर किए हुए थे। और जो किलिंग का रेड ग्लो था वो उन सबको साथ में रखकर फाइनेंस कर रहा था। और फिर वैसे ही वो साथ में मिलकर एक टेरिबल ऑरा को अनलीस्ट करते हैं। और इस टाइम पर जो येलिंग था वो उस ड्रैगन की कच्ची शक्ति को बढ़ता हुआ देख सकता था और महसूस कर पा रहा था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, तुमने शायद सोच लिया होगा ये मेरा तरीका है 4 ड्रैगन सोल्स को कंबाइन करने का, और मैं इस चीज का पहले इसलिए यूज नहीं कर रहा था, मैं इसकी पावर से डर रहा था। और मैं इसलिए डर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि मैं इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और इसके साथ में मैं अपने आप को भी मार डालूंगा। पर अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपनी लाइफ के साथ तुमसे फाइट करूंगा और अगर ये करते हुए मैं मर जाता हूँ तो ये मेरा लक होगा, पर मैं इन्हें कंबाइन करने में सक्सीड हो जाता हूँ तो तब तुम मर जाओगे। और जब खड़ा हुआ येलिंग जूफेन के ड्रैगन के हेड पर देखता है तो वो देखता है वहाँ पर जो पावर है वो घूम रही हैं और वो अभी भी कंबाइन नहीं हुई हैं। और ये जब था जब येलिंग की जो फ्लेम्स थी वो जूफेन पे पहुंचने ही वाली थी। और तभी जो येलिंग होता है वो हंसते हुए कहता है, हा जो तुम्हारा टाइम है अब वो खत्म हो चुका है और शायद ये कभी भी कंबाइन ना हो सके। और जो ये सारी पावर्स है वो आती है सेक्रेट बीस्ट के रोड ट्रेल से और वो स्वाभाविक रूप से किसी के साथ भी कंबाइन नहीं होंगे। और इस टाइम पर जो येलिंग था वो बहुत ज्यादा ही हंस रहा था क्योंकि जो उसका अटैक था वो जूफेन के पास हिट होने वाला था। और तभी जो जूफेन होता है वो सिंपली कहता है, येलिंग तुम अभी तक मेरे कल्टीवेशन मेथड को नहीं जान पाए हो, मैं बाकी सभी के कॉमन पाथ पर चलता हूँ। और जो ये 5 सेक्रेट बीस्ट है ये सभी लोग आते हैं प्राइमल केओस से और प्रत्येक इसका एक पहलू चलाता है। और आज हम दोनों में से एक कोई मरने वाला है और अगर मैं खुद की कंबाइन पावर से मर जाता हूँ और तुम्हारी पावर से नहीं मरता हूँ तो ये इतना भी बुरा नहीं होगा। और तभी जो जूफेन की आंखें होती है वो चमकने लगती हैं और जूफेन कहता है, बाय द वे मैंने फिगर आउट कर लिया है कि ये 5 पावर कैसे फ्यूज होती है। और फिर तभी एक एक्सप्लोजन होता है, जो डेसिमेटेड गोल्डन फ्लेम्स थी वो ड्रैगन के फोरहेड पर आ चुकी थी। और फिर तभी जो येलिंग होता है वो कहता है, ये क्या था, ये कैसे हो सकता है। इस टाइम पर जो येलिंग का अटैक था वो डिसमिस हो चुका था एक वेव के द्वारा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो झूठ बोलता है और कहता है, शांत हो जाओ, ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है जो मेरे डिमोनिक ड्रैगन ने तुमसे चुराया है और इसमें कुछ भी नहीं है। और दोबारा से ये इन पावर को कंबाइन करने के लिए मेरे रियलाइजेशन के लिए एक बड़ा बढ़ावा है और इन्हें साथ में कंबाइन करने के लिए एक ब्रूटल और एक जेंटल दोनों फ्लेम्स की जरूरत होती है इन सबको साथ में कंबाइन करने के लिए। हा। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो रिजल्ट जानने के लिए ड्रैगन के फोरहेड की तरफ मुड़ता है और जैसा कि जूफेन ने सोचा था, जैसे ही गोल्डन फ्लेम इंट्रोड्यूस होती है तो अजूरे फ्लेम के साथ वो सभी तुरंत कंबाइन होने लगती है और जो पर्पल लाइटनिंग होती है वो भी फ्यूज होने लगती है। और ये सब कुछ बहुत जल्दी स्मूथली हो रहा था और गोल्डन फ्लेम की जो वो प्रचंड गर्मी थी वो जूफेन के ठीक ऊपर थी और उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि जिससे कि जो जूफेन के व्हाइट बाल थे वो मुरझा गए। और फिर तभी ड्रैगन के फोरहेड से एक लहर जो होती है फैलने लगती है और तभी एक ब्लैक
फ्लेम अपीयर होती है और उस पे कभी कभी पर्पल लाइटनिंग जो थी वो चमक रही थी और उस ऑलमाइटी पावर ने सब कुछ उसके सामने जितनी भी चीजें आ रही थी सब कुछ वो बहाती जा रही थी और रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तहस नहस कर दिया था। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और देखो आज मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाई है, तो फिर अब रात को वीडियो नहीं आई और मेरे पास रात को बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो भाई कल तक का वेट करो और शायद कल 20 या 25 मिनट की वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।